क्लास 25 है। आज पढ़ेंगे संविधान का भाग 2 नागरिकता। नागरिकता का अर्थ होता है एक निर्धारित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को प्राप्त एक विशेष अधिकार जिसके प्राप्त होने से अन्य अधिकारों की प्राप्ति होती है। एक विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए विशेष पहचान की भांति कार्य करता है। नागरिकता एक विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए विशेष पहचान की भांति कार्य करता है। नागरिकता। हमारे देश की नागरिकता की प्रवृत्ति कैसी है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। भारत की नागरिकता कैसी है? नागरिकता की प्रवृत्ति कैसी है? एकल नागरिकता, जो हमने ब्रिटेन से लिया प्रावधान है। दोहरी नागरिकता क्या है? ड्यूल सिटीजनशिप क्या है? एक ही देश में रहते हुए देश की नागरिकता हो प्लस राज्य की भी नागरिकता हो, इसे दोहरी नागरिकता कहते हैं। और एकल नागरिकता पूरे देश की एक ही नागरिकता हो। एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप, भारत के किसी भी हिस्से में भारतीय नागरिक होना। भारत के किसी भी हिस्से में भारतीय नागरिक होना। अगर तुम भारत के किसी भी हिस्से में भी रहोगे, हर हिस्से में भारतीय नागरिक रहोगे। नागरिकता संबंधी प्रावधान। भारतीय नागरिकता संविधान के किस भाग में है? संघीय देशों में होती है दोहरी नागरिकता, फेडरल कंट्री में होती है दोहरी नागरिकता, जैसे कनाडा, यूएसए, ये फेडरल देश हैं। आर्टिकल 5 संविधान की शुरुआत में नागरिकता। संविधान की शुरुआत में नागरिकता 26 जनवरी 1950। जन्म भारत में हो, माता या पिता भारतीय हो, 5 वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहा हो। 5 वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहा हो। 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आया हो। 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आया हो। ये अनुच्छेद 6 का भी भाग है। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। 19 जुलाई 1948 से पहले वह स्वतः भारतीय नागरिक होगा और 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में प्रवेश के लिए परमिट चाहिए और 6 महीने का पंजीकरण चाहिए। आर्टिकल 7 भारत से पाकिस्तान गया परंतु पुनः भारत आए लोगों की नागरिकता 1 मार्च 1947 से पहले गया और बाद में आया। 1 मार्च 1947 से पहले भारत से पाकिस्तान गया और 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया तो वह इंडियन कहलाएगा। अगर कोई इसके बाद 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया है तो फिर उसे भी परमिट चाहिए। भारत में प्रवेश के लिए परमिट चाहिए, 6 महीने का पंजीकरण चाहिए। आर्टिकल 8 भारतीय मूल नागरिकों की नागरिकता। अगर कोई भारतीय मूल का कहीं पर रह रहा है तो भारत में उसे नागरिकता मिल जाएगी प्यार से, आसानी से। आर्टिकल 9 में दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 9 दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 नागरिकता का अधिकार। आर्टिकल 10 में क्या है? नागरिकता का अधिकार। वयस्क होने पर नागरिकता मिल जाएगी। वयस्क होने पर नागरिकता की प्राप्ति हो जाएगी और बगैर कारण नागरिकता की समाप्ति नहीं होगी। आर्टिकल 11 नागरिकता में संशोधन का अधिकार केवल संसद का है। आर्टिकल 11 नागरिकता में संशोधन का अधिकार केवल संसद का है। नागरिकता में संशोधन का अधिकार केवल संसद का है और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नागरिकता
की प्राप्ति समाप्ति के आधार पर, नागरिकता प्राप्ति की समाप्ति के आधार पर निर्भर करती है। 1955 में नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था, 1955 में CAA। इसमें मुख्यतः 6 बार संशोधन हुआ है। 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 में संशोधन हो चुका है। अब देखते हैं नागरिकता प्राप्ति की और समाप्ति कैसे समाप्त होती है, प्राप्त कैसे होती है। नागरिकता प्राप्त 5 प्रकार से होती है, समाप्त 3 प्रकार से होती है। प्राप्त 5 प्रकार से, समाप्त 3 प्रकार से। तो नागरिकता प्राप्त कैसे होती है? जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से, अर्जित भूभाग से। और समाप्त कैसे होती है? स्वतः, वंचित और रद्द हो जाती है।